प्रणाम, मैं गारिमा सिंह। महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब अगली लड़ाई जो है, सियासी लड़ाई, वो है राजधानी दिल्ली की। और दिल्ली की सत्ता यानी अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व का सवाल, क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। और इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले जो 3-4 दिन गुजरे हैं, बल्कि पिछले अगर इन 3-4 दिनों के इतर भी बात करें तो पिछले 2-2.5 महीने से जब से जमानत पर छूटकर अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, फुल ऑन एक्शन मोड में है। और साख का सवाल है, वो जो कट्टर ईमानदार वाली साख है, उसी का सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए याद कीजिए कि जब सितंबर महीने में 2.5 महीने पहले जमानत पर छूटकर आए तो इस्तीफा दे दिया अचानक। आतिशी की मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी हो गई। और क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने कि भाई लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता, जी भी नहीं सकता, ईमानदार लगूं तो ही वोट देना, और अगला दिल्ली का चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा का है। अब केजरीवाल बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं। 2.5 महीना पहले जब जमानत पर छूटे तब ये समझ रहे थे कि दिल्ली का चुनाव अग्नि परीक्षा होगा, और इसीलिए सारे घोड़े खोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो भले ही महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने वाली योजना हो, 5.5 लाख, 5,30,000 बुजुर्गों को 2,000 और 2,500 की पेंशन हो, फ्री बिजली है ही, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, ये सब है ही, फ्री पानी, फ्री बीज। लेकिन चुनौतियां इससे कहीं ज्यादा बड़ी है इस बार, जब 10 साल बाद सत्ता में वापसी का ख्वाब है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी हैं, यमुना की सफाई का भी मुद्दा है, शीश महल जैसे आरोप भी हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। और ये सारे वो आरोप है, अभी कुछ दिन पहले सबसे कद्दावर मंत्रियों में शामिल, सबसे कद्दावर चेहरों में शामिल कैलाश गहलोत भी साथ छोड़ते हुए, दामन छोड़ते हुए लगाकर किनारे हो गए। अब बीजेपी इस पर फ्रंट फुट पर खेलती है, भ्रष्टाचार पर स्पेशली, यमुना पर स्पेशली, पॉल्यूशन पर स्पेशली। अब ऐसे में जो पिछले 4 दिन है उनका जरा एक रिवाइंड करते हैं। 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और इन सारे मुद्दों से इतर एक मुद्दा उठाते नजर आए जो 10 साल में कभी उठाया होगा अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर। और यहां गैंगस्टर भी शामिल हो गए, गैंग वॉर भी हो गया, क्राइम कैपिटल भी हो गया, गैंग वॉर कैपिटल भी हो गई। क्या क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रिसाइजली आपको बता देती हूं। मुंबई की तरह गैंग वॉर हो रहे हैं, रेप कैपिटल, गैंगस्टर कैपिटल, क्राइम कैपिटल बन गई है दिल्ली। और बाकायदा एक नक्शा लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये तो दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह का घर है, इसके 13 किलोमीटर के दायरे में ये लूट हुई, इसके 16 किलोमीटर के दायरे में ये गैंगरेप हुआ, इसके 17 किलोमीटर के दायरे में ये इस तरह की घटनाएं घटी, ये मर्डर हुआ, यहां पर कत्ल हुआ। ये सारी चीजें लेकर बैठे अरविंद केजरीवाल कि मेरे जिम्मे तो पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, लेकिन आपकी सुरक्षा का जिम्मा अमित शाह का है। और अमित शाह 10 साल में कानून व्यवस्था ठीक करने में फेल हुए। अब ये पूरी एक नया चैप्टर खोलते हुए नजर आया अरविंद केजरीवाल, बाकायदा देश के गृह मंत्री को घेरते दिखे। लेकिन कल क्या हुआ कि कल उन्हीं के एक विधायक नरेश बालियान की अरेस्टिंग हो गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें अरेस्ट किया। बाकायदा एक ऑडियो क्लिप भी जारी कर दिया गया सोशल मीडिया पर कि भाई इनके तो अपने विधायक गैंगस्टर्स के साथ ताल्लुक रखते हैं, फिरौती की रकम वसूलते हैं, बाकायदा उगाही करते हैं। अरेस्टिंग हो गई नरेश बालियान की, उत्तम नगर के विधायक है, और आज उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड में भी भेज दिया गया है। अब इस पर फिर बीजेपी हमलावर नजर आई कि भाई आम आदमी पार्टी तो उगाही वाली पार्टी है, करप्ट है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, खुद गैंगस्टर से ताल्लुकात है इनके। लेकिन कल शाम बीतते बीतते अरविंद केजरीवाल पर भी एक लिक्विड फेंक दिया गया पदयात्रा के दौरान। पदयात्रा भी निकाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब इन सारी चीजों का जवाब देने पहले तो अरविंद केजरीवाल आज नुमाया हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके पहले कल जो हुआ वो आपको बता देती हूं। कल दरअसल आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज सब बड़े हमलावर नजर आए।
राघव चड्ढा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया तो आज उन पर कायराना हमला कर दिया गया। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सौरभ भारद्वाज ने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केजरीवाल पर स्प्रिट फेंका गया, बीच सड़क में जिंदा जलाने की कोशिश हुई अरविंद केजरीवाल को। यह उसी समय का मैं आपको विजुअल भी दिखा रही हूं। खूब धुनाई हुई। अशोक झा नाम का एक बस मार्शल है जिसने ये इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। आरोपी के एक हाथ में माचिस थी और दूसरे हाथ में स्प्रिट था। यह सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो कह रही हैं दिन दहाड़े बीजेपी के कार्यकर्ता ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला किया और दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट भाजपा में दिख रही है और दिल्ली के लोग ऐसी घटिया हरकतों का बदला लेंगे। पिछली बार 8 सीटें आई थी, इस बार 0 सीट देंगे। तो इस हमले को चुनाव से जोड़ती हुई भी आतिशी नजर आई। और आज अरविंद केजरीवाल बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे। उन्होंने भी सीधे सीधे बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया कि मैंने अमित शाह से सवाल पूछा, मुझे लगा लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, मुझे लगा दिल्ली की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, गैंग वॉर रुकेगा, मर्डर्स रुकेंगे, रैंसम मनी के लिए कॉल आना बंद होगा। उल्टे मेरे ऊपर ही बीजेपी हमला कराती नजर आई। अब मनोज तिवारी कह रहे हैं कि भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, दिल्ली के लोग इन्हें जवाब देंगे। और केजरीवाल को सजा देनी है तो वोट से दीजिए, वो भी यहां राजनीति ले आए, वोट ले आए कि वो दिल्ली की नजरों में बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। उन्होंने राशन के लिए तड़पाया, पॉल्यूशन का आपातकाल लगाया और सारी चीजों के लिए तरसाते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को नजर आए। तो अब गैंग वॉर तक बात आ गई है, फ्रीबीज पीछे छूट गया क्या, और बहुत सारी चीजें अभी आजमाई जाएंगी दिल्ली के चुनाव में। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली दरअसल जो सातों की सातों सीटें नवाज देती है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की, और विधानसभा से तंबू उखाड़ देती है कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। और यह खलिश बड़ी जबरदस्त है। जब देश के 18 राज्यों में एनडीए का शासन हो तब पिछले 25 सालों से दिल्ली फतेह कर पाना बीजेपी के भी बूते की बात पिछले 25 सालों में नहीं बन पाई। तो 23 फरवरी तक का कार्यकाल है और ऐसे में अभी कुछ और एक्शन रिएक्शंस दिखेंगे। आज बयान कोई नहीं है, ऐसे में सीधे आपके सामने रखती हूं सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली में आप बीजेपी की लड़ाई गैंगस्टर्स पर क्यों आई और साख पर आन बान दिल्ली किसे सौंपेगी कमान?